क्वेश्चन नंबर 13. Assume that chances of a patient having a heart attack is 40%. एक पेशेंट को हार्ट अटैक, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि मेरी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बड़े क्वेश्चन है, मेरी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, मुझे लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है. ठीक है, मैंने टीचर ने आपको समझा दिया, उसके बाद आपको समझ में आ गया और आपने कर लिया, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये बहुत छोटी सी बात है. बड़ी बात वहाँ है जब आप खुद कर पाए. क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए और उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए. और जो शॉर्टकट में भागते हैं उसको फॉलो मत कीजिए जब तक ना आए. उसके बाद अपने आप स्पीड बढ़ जाती है हमारी, जब अच्छी तरह आ जाने लगता है ना तो अपने आप क्वेश्चन, हम उस चीज़ को सोचते हैं, कई सारी चीज़ें अपने आप माइंड में चलती हैं और स्किप होती जाती है. जो रिटर्न वर्क है वो स्किप हो जाता है, जो मेन वर्क है कि हाँ आंसर है ये, वो तब होता है और वो तो ज़्यादा सॉलिडिटी के साथ होता है. अदरवाइज वो केवल शॉर्टकट जो है ना ऊपरी तौर पर बने रह जाते हैं, फिर कुछ दिन में फिर स्किप हो जाएंगे, फिर स्किप हो जाएंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो क्वेश्चन आपने खुद से अटेम्प्ट करके कोशिश की और समझा और सॉल्व किया ना, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखता है माइंड पे कि हाँ कि मैंने सीख लिया, ये वाला आ गया मुझे. मैं बता रहा हूँ, आपने कर लिया और हो गया, क्वेश्चन हो गया, समझ में नहीं आया. इसीलिए कोशिश होनी चाहिए ऐसी. और जहाँ नहीं आती चीज़ें, टीचर होता इसलिए है वास्तव में तो कि आपको जहाँ क्लियर नहीं होगा कि आपने कुछ, टीचर ने कुछ और बताया है, आपने किसी और ढंग से आइडिया लगाया है, उस विचार को अपने को कंफर्म करो कि हाँ मैंने ऐसे सोचा है, ये अब ऐसा नहीं होगा. जैसे आज हम कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, आपने ऐसे कहा, ऐसे नहीं होगा. तो वहाँ क्लेरिफाई होना ज़रूरी है कि हाँ कि मैं सही हूँ या मैंने जो विचार लगाया वो गलत था, तो गलत था तो क्यों गलत था, तब आती चीज़ें समझ में. हम क्या करते हैं, हमारी आदतें ज़्यादातर यही होती हैं कि क्वेश्चन करवा दो बस और ख़त्म करो, हाँ अब आ गया, वो तो यूँ हुआ, इसके बाद ये स्टेप लगानी है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये ऐड करना है और फाइनली ये अपॉन ये करके आंसर. वो याद करना, क्रैम करना कहलाता है बस, और कुछ नहीं. बेसिक समझा जाता है. Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. हार्ट अटैक के चांसेस, मान लें एक पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आ चुका है पहले, उसके हार्ट अटैक दोबारा आने के चांसेस, ये मतलब है इस लाइन में 40% है. इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%. मेडिटेशन और योगा का कोई कोर्स फॉलो किया पेशेंट ने, जो हार्ट पेशेंट है, उसके हार्ट अटैक के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं 30%. एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग reduces its chances by 25%. कुछ खास ड्रग, दवाई, मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की दवाई की, भैया तो दवाई ले लो. कुछ पेशेंट को कहा आप ये योगा और मेडिटेशन कोर्स फॉलो कर लो, या किसी डॉक्टर ने ये कहा, किसी ने मेडिसिन दी, तो मेडिसिन लेने वाले के हार्ट अटैक के चांसेस कितने रिड्यूस होते हैं, 25%. ये इतनी स्टेटमेंट कह रही है. एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज. अब एक पेशेंट दोनों ही ऑप्शंस में से किसी को भी इक्वल प्रोबेबिलिटीज के साथ चूज कर सकता है. क्या मतलब कि योगा और मेडिटेशन को सेलेक्ट करेगा अगर, या फिर मेडिसिन ड्रग सेलेक्ट करेगा, दोनों को सेलेक्ट करने के चांसेस उसके सेम है, मीन्स हाफ हाफ, 1/2.
50%. It is given that after going through one of the two options, रिपीट करें इस फ्रेज को, इट इज गिवन दैट, ये गिवन है, आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, ये जो दो ऑप्शंस थे, कौन से दो ऑप्शंस थे, मेडिटेशन एंड योगा और दूसरा ड्रग, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक. अब प्रॉब्लम हो गई, पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, आ गया इन दो में से किसी एक ऑप्शन को लेने के बाद. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा. प्रोबेबिलिटी बताइए कि पेशेंट ने क्या फॉलो किया था, मेडिटेशन एंड योगा. क्वेश्चन हमने समझ लिया, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया. पहली चीज, एक ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस बेस का क्वेश्चन है, बेयस थ्योरम है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सिर्फ, या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, या हम कहें इंडिपेंडेंट इवेंट वगैरह है. लगना तो खैर इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक तरह से एक ही चीज़ है. वहाँ पर जहाँ इंडिपेंडेंट है वहाँ भी केवल हम पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए की मल्टीप्लाई पी बी कह देते हैं, तो इतना अंतर है बस. तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है या फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है या वेज थ्योरम है. फिलहाल तक सो फार हमने जितना भी पढ़ा उसमें कैसे समझेंगे. तो पहली चीज तो हमने ये देखा कि एक तो कह रहा है कि पेशेंट, इट इज गिवन दैट कि भाई मेडिटेशन और योगा कोर्स फॉलो किया है पेशेंट ने या फिर ड्रग फॉलो की है तो अटैक आया है. ठीक, मतलब ये नहीं बता रखा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन लिया है, ये बता रहा है कि दोनों में से एक ऑप्शन लिया फिर भी अटैक आ गया. गिवन क्या है, फिर अटैक आ गया, पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक. और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है कि भाई पेशेंट ऑप्टेड मेडिटेशन एंड योगा. रिकंसीडर करते हैं सिचुएशन को, फिर से इतनी हिस्से को जब आप पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि भाई पहले प्रियरी इवेंट क्या है. पेशेंट ने पहले चूज किया ना दोनों में से, मेडिटेशन एंड योगा या फिर ड्रग क्या लूं, उसके बाद देखा गया कि अटैक आया है. इसका मतलब इवन पेशेंट ऑप्टेड मेडिटेशन एंड योगा. E2 patient opted drug, certain drug. प्रोबेबिलिटी E1 की हाफ. क्वेश्चन में लिखा है कि पेशेंट कैन चूज बोथ द ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, ये मान लें. ठीक है, अब ए क्या लेंगे हम, पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक. अब इसकी प्रोबेबिलिटी किस केस में, जब मेडिटेशन. अब हमारे पास आता है क्वेश्चन रेज होता है कि ए गिवन इवन, जब पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा क्लासेस ऑप्ट की तो हार्ट अटैक आने के
प्रोबेबिलिटी A/E2 जब पेशेंट ने सर्टेन ड्रग चूज की तो हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी, जबकि क्वेश्चन में ये लिखता है, रिपीट करते हैं, पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक के चांस 40% है। It is also assumed that a meditation and yoga course, meditation और योगा कोर्स हार्ट अटैक के चांस 30% कम कर देता है, रिड्यूस लिखा है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, किसी ड्रग, सर्टेन ड्रग को प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, मतलब ड्रग लेनी चूज की अगर पेशेंट ने, तो हार्ट अटैक के चांस रिड्यूस हो जाते हैं 25%, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आया उसे, ठीक है। अब बताओ, हाँ भाई क्वेश्चन है, पेशेंट को हार्ट अटैक के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, उसको अटैक के चांस हैं 40%, ठीक। और मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस कर देता है हार्ट अटैक के चांस 30% रिड्यूस कर देता है, ठीक है। मतलब पेशेंट को अगर सर्टेन ड्रग लेता है तो 25% रिड्यूस हो जाते हैं, इसमें 30% रिड्यूस हो जाते हैं, यही तो कहा। जब 30% चांस अगर रिड्यूस हो रहे हैं, 100 माइनस 30% ऑफ 40%, 40% हार्ट अटैक के चांस हैं, ठीक। 30% रिड्यूस हो गया तो ये 40% में से ही तो 30% रिड्यूस होगा या नहीं। 40% चांस हार्ट अटैक आने के हैं, क्वेश्चन कह रहा है मुझे हार्ट अटैक आने के चांस 40%, अब मैंने योगा और एक्सरसाइज शुरू की तो हार्ट अटैक के चांस 30% कम हो गए, तो 40% का ही तो 30% घटेगा, या हार्ट अटैक के चांस 30% कम हो गए तो हार्ट अटैक आने के चांस आप 70% बनाओगे। अभी तो स्टेटमेंट थी यार 40% है हार्ट अटैक के चांस, अब हम 70% कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट कुछ गलत सी नहीं फील हो रही है? अभी भी नहीं आया? नहीं आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 में से 40 परसेंटेज में इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना ये तो पॉसिबल है, फिर ये अगर इधर से जाएगा तो कंफ्यूज करेगा बस। मुझे हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, मैंने ये कहा, ठीक है, और 100% चांस, जैसे ही जरा सी कोई मिस्टेक की और ईटिंग हैबिट्स या जो भी कॉजेज होते हैं हार्ट अटैक के, मुझे 100% चांस है कि हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, पूरी तरह से कॉशियस प्रिकॉशन में रहना है। लेकिन डॉक्टर ने कहा यार आप अगर योगा और मेडिटेशन लेंगे तो आपके हार्ट अटैक के चांस 30% कम हो जाएंगे। मतलब कितने परसेंट, अगर मैंने योगा और मेडिटेशन लेना शुरू किया तो कितने परसेंट चांस रह गए हार्ट अटैक? 70%। जो 100% था उसका 70% ही तो रहा बस। तो फिर अभी इस क्वेश्चन में कितना है? 40%, तो उसी का 70% तो चांस बना अटैक आने के, कि नहीं? तो प्रोबेबली इस क्वेश्चन में ये 40% यहाँ भी आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है यूज की, उसकी फिर भी बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जगह से।
लेकिन भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो कह रही है उसको तो फॉलो करेंगे हम। बाय चांस किसी क्वेश्चन में इसमें यही पूछ ले, पेशेंट हार्ट अटैक आया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर ये 40% कैंसिल नहीं होगा। आपका आंसर आपने ये नहीं लिया तो आंसर कुछ और आएगा, समझे नहीं? तो इसलिए a गिवन E2 100 माइनस 25% ऑफ 40%। It is 70% of 40% and this one is 75% of 40%. In case the situation would not have taken U-turn, तो नहीं लिया होता U-turn, सीधे कहता पेशेंट हार्ट अटैक से सफर कर रहा है, तो आप फॉलो करते PA इज इक्वल टू सिग्मा P EI इंटरसेक्शन A। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब आप यूज करते PE1 मल्टीप्लाई PA गिवन E1 टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? हाफ 70% ऑफ 40%, ये तो हो गया ये वाला सेक्शन, डिवाइडेड बाय हाफ 70% ऑफ 40% प्लस हाफ 75% ऑफ 40%, जिसमें से दिस हाफ ये सारा कैंसिल हो गया। ये हम कह रहे थे कि इसमें काम चल रहा है, 40% किसी ने स्टूडेंट ने ना लिया हो, क्वेश्चन करते समय आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर ये निकालना है सिर्फ, तो वहाँ डिफरेंस बन जाएगा, ये नीचे हाफ 40% कॉमन निकल जाएगा, 70% प्लस 75%, ऊपर हाफ 70% मल्टीप्लाई 40%, ये कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे। ये 70/100 बना, डिवाइडेड बाय ये 70/100 प्लस 75/100, 70/100 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 75/100, बोथ 100 कैंसिल, 70 डिवाइडेड बाय 145, 14 29, 14/29 is the answer. This one as multiplication theorem of probability plus PE2 multiply PA given E2, ये बनता है कि नहीं? जब ये बनता तो आपका ये 40% आपके आंसर पे इफेक्ट डालता। अभी हमें निकालना है P, क्या भाई पेशेंट ने योगा और मेडिटेशन क्लास ली थी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो E1 गिवन A, जिसमें बेयस थ्योरम आप फॉलो करेंगे तो P E1 मल्टीप्लाई PA गिवन E1 अपॉन PA बनाएंगे। इट इज हाफ 70% ऑफ 40% प्लस हाफ मल्टीप्लाई 75% ऑफ 40%, जो कि यहाँ जब ऊपर लिखोगे therefore PE1 given A is equal to हाफ